अदलिया में मुदाखलत रोकने का लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 नकाती SOPs जारी कर दिए। जज या अमले को अप्रोच ना करने के लिए वजीर आजम ऑफिस एजेंसियों को हिदायत जारी करे। IG पंजाब मातहत अफसरों को मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC जजेस को मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। खुसूसी अदालतों को 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम जज की मुशावरत से मशरूत। एक वक़ूए की एक ही FIR दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। लिखा, एक वक़ूए की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के सिवा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। एक ही जुर्म में एक से ज़ायद बार किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। शेख रशीद के खिलाफ पुलिस स्टेशन मोस्को की माड़ी कराची का मुकदमा भी खारिज। मैं स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूँगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। आप असेंबली के कस्टोडियन हैं। आज हम जब गए और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर को अंदर नहीं जाने दिया, कल उनको बाकायदा रोका गया। सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि क्या अपोजिशन का एहतजाज हक नहीं है। ये एक शहनशाहियत का वस्तायत का दौर है। पंजाब असेंबली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का फिर एहतजाज। अरकान की मुअत्तली पर नारेबाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। ऑपोजिशन अरकान को ज़िमनी बजट पर इजहार ख्याल की दावत। तकारीर के दौरान हुकूमती अरकान का मुसलसल हंगामा। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। इससे पहले ऑपोजिशन अरकान का पंजाब असेंबली के गेट पर धरना अपना इजलास भी किया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये जाली असेंबली जो फॉर्म 47 की पैदावार है, हमारे 11 लोगों को गैर आईनी तौर पर मुअत्तल किया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान इस वक्त पार्टी बन गए हैं। असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए। तो चे जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और तिल वहां पर किसी एक वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के। इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। असेंबली में हुल्लड़बाजी और नाजेबा जुमलों का जायजा लिया जाएगा। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका। ईवान के अंदर गालियां दी गई। तायुन किया जाएगा किस रुकन ने किस तरह की जबान इस्तेमाल की। अरकान असेंबली के अहले खाना को गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद थी अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी। कलअदम TTP अफगान तालिबान की इत्तेहादी, वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। कबायली अवाम का एक बड़ा हिस्सा इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं। बानी PTI की रिहाई में हमारे लिए कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी की अफवाहें। बानी PTI का नोटिस। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अरकान के नाम मांग लिए। पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। PTI में जिनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद हुआ, जो आज मुकदमे सह रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लिए जो है जिनकी कुर्बानियां हैं, उनको आपने जो है वो ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। सारी जो इस वक्त
जो क़यादत है तहरीक इंसाफ का, ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूँकि खुद चूहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तहरीक इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। हामिद खान जैसे लोग पीटीआई को बर्बाद कर रहे चूहे चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इनसे जान छुड़ाने तक ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। जो मुकदमात का सामना कर रहे यही असल पीटीआई वाले हैं। अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। हुकूमत जजिस के तबादले और उम्र का कानून लाना चाहती, अदलिया तबाह हो जाएगी। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है, ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। पीटीआई को मैंडेट वापस मिलना चाहिए। पूरी दुनिया इंतखाबात पर सवाल उठा रही है। बजट आवाम पर कातिलाना हमला, अब महंगाई का तूफान आएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दे दिया। मोहसिन नकवी हुकूमत ने गंदम दरामद करके कमीशन बनाया, अब गंदम बरामद करके पैसा कमाया जाएगा। एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही। ये अब बताएं कि आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो आपने हायर की, आपने PR फर्म्स हायर की और उसके साथ आपने वहाँ पे उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तो जंग लड़नी है गुर्बत और जहालत के खिलाफ, तो हम कहाँ किन चक्रों में पड़ गए। हमें आगे बढ़ने दें। एक मुल्क पे, पार्लियामेंट पे नहीं, आपने मुल्क के तमाम अदारों पे सवालिया निशान लगा दिए और ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये हम नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। पीटीआई ने पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग की रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर अकील मलिक बोले, तहरीक इंसाफ ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबीज कायम की हैं। सियासी जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर उतरी हुई है। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बजट मंजूर होते ही IMF के मुतालबात की अगली किस्त आ गई। कहा, बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा किया जाए। मुश्किल माशी फैसले मईशत के लिए ज़रूरी करार दिए। 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने की ख्वाहिश। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF बिजली महंगी करने के लिए नेपरा फैसले पर फौरी अमल दरामद का ख्वाहा। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। बजट में टैक्स की छूट और रियायतें ख़त्म करके फैसले की तारीफ। IMF वफ़द का जुलाई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? भारत और जनूबी अफ्रीका टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगी। हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फाइनल में पहली बार 2 नाकाबिल शिकस्त टीमें मध्य मुकाबल। प्रोटीज पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। मुकाबले के दौरान बारिश की भी एंट्री का खदशा। रिजर्व डे का एहतमाम। ICC ने फाइनल के ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। खातिन के हर शोबे नुमाइंदगी जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस सप्यू में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली बास खातिन की कारकर्दगी मर्दों से भी बेहतर होती है। खातिन को मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में किरदार अदा करना चाहिए। आइन मुलाजमत के मकामात पर खातिन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। किसी खातून पर तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में कसब की हद मुकर्रर है।
रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन चलेगी। मरी की मॉल रोड पर कुदरती मनाजिर में हायल हाई राइज होटल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान के तहत कई मनसूबों की मंजूरी दी गई। जीपुर चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इतफाक। मॉल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर इलाके में तारीखी इमारात के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। बारिश के पानी को जखीरा करके घरेलू इस्तेमाल में लाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। नवाज शरीफ बोले गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरियम नवाज ने कहा मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने कल हुल्लड़बाजी के दौरान मुल्क की तारीख की तवील तकरीर की। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा मरियम नवाज तनकीद से परेशान होती ना पीछे हटती हैं। वज़ीर आला के तमाम मंसूबे नजर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले आटा और रोटी की कीमतें 50% कम की गईं। फूड क्वालिटी पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान के मामलात को जज्बाती होकर हल नहीं किया जा सकता। अभी जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हमने बॉर्डर्स को गैर महफूज किया। नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ। अवाम के गम और गुस्से को मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिप मैन पासिंग आउट परेड। नेवल चीफ ने खिताब में कहा कैडेट्स जदीद ट्रेंड से खुद को आरास्ता रखें। नेवल एकेडमी दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रही। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़ में तेज़ आंधी के बाद बादल बरसे। भिम्बर में बारिश से मौसम खुशगवार। मर्दान में काली घटाएं बरस पड़ी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उधर कराची में शाम तक समंदर की बंद हवाएं बहाल होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद गर्मी की गैर मामूली लहर का खात्मा मुतवक्के। कराची में आज हल्की बारिश, बूंदाबांदी और फुआर हो सकती। 8 जुलाई से बाकायदा मानसून सिस्टम के तहत बारिश का इम्कान। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। टर्नआउट पुल की तारीख का कम तरीन 40% से भी नीचे रहा। 2.5 लाख वोट डाले गए। मसूद पज़ेश्कियान को 1 करोड़ वोटों के साथ बढ़तरी। सुप्रीम लीडर खानदानी के करीबी समझे जाने वाले उम्मीदवार सईद जलीली ने 94 लाख वोट हासिल किए। 5 जुलाई को इन दोनों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा। पेरिस ओलंपिक्स में जीत का टारगेट जावलिन थ्रोअर। अरशद नदीम तैयारियों में मसरूफ। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पसीना बहा रहे। 7 जुलाई को डायमंड लीग में शिरकत के लिए पेरिस रवाना होंगे। 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक से पहले डायमंड लीग में शिरकत करेंगे। अरशद नदीम कहते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं।